स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 12 एंड दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ दो टर्म्स का ध्यान रखना है, बाइंग एंड सेलिंग। हम कितना बाय कर रहे हैं और कितना सेल कर रहे हैं। तो उसी के भी पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना टॉपिक देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, सेलिंग प्राइस, फॉर्मूलाज एंड द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हम उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट वी हैव दैट इज सीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइस। एसपी दैट इज आवर सेलिंग प्राइस। देन वी आर हैविंग गेन और लॉस परसेंट। तो यहाँ पर हमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब आ जाते हैं कुछ टर्म्स पर। कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी क्या होता है? CP इज द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल। जब भी हमें कोई भी आर्टिकल परचेज करना है, सपोज तो मुझे एक वॉच लेनी है और मुझे उसको परचेज करने के लिए कुछ अमाउंट पे करना है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। एंड जनरली द ओवरहेड एक्सपेंसेस लाइक कार्टेज, टैक्सेस, लेबर चार्जेस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट प्राइस। अब जब भी हम इन सब की बातें करते हैं, कार्टेज और ये सब, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, इनको क्या बोला जाता है, ओवरहेड एक्सपेंसिव। मान लीजिए मुझे 20 बॉक्सेस चाहिए और उनको सामान है, तो मैं अपने ऊपर तो नहीं लेकर आऊँगा, तो मुझे एक व्हीकल भी चाहिए, मैं उसको रेंट करूँगा और देन उसके बाद एक लेबर चाहिए जो 20 बॉक्सेस को ऐसे उसमें लोड ही करे हो, जहाँ पर भी वो बॉक्सेस को मुझे पहुँचाना है वो वहाँ पे जाके क्या करेंगे, वो अनलोड भी करे। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेलिंग प्राइस। द सेलिंग प्राइस इज SP, इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। ठीक है, तो जिसमें हम उस प्राइस में उस एक आर्टिकल को सोल्ड आउट करेंगे, बेचेंगे, तो वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। अब उसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस है कि प्रॉफिट कब होगा, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, मतलब SP माइनस CP क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। अगर SP माइनस CP लेस देन जीरो आ रहा है, दैट इज आर लॉस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ज़्यादा हमारे पास प्रॉफिट निकालने का, SP माइनस CP। अगर आपको सेल प्राइस चाहिए तो आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस चाहिए तो SP माइनस प्रॉफिट कर सकते हैं। आप अगर लॉस देखेंगे तो CP माइनस SP होगा, CP देखेंगे कॉस्ट प्राइस, SP प्लस लॉस होगा। सेलिंग प्राइस यहाँ पर करेंगे तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होगा। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज प्रॉफिट परसेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, अगर लॉस परसेंट निकालना है देन वी आर गोइंग टू यूज लॉस अपॉन CP इंटू 100। क्लियर? चलिए, अगर आपको गेन परसेंट निकालना है, ठीक है, तो वही गेन अपॉन CP इंटू 100। अब गेन परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, देन उसके भी पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है या कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। और अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। If we have to find out the loss percent, then we are going to use loss upon CP into 100. Okay, if loss percent is given, then we have to find out selling price and cost price. तो हमें ये फॉर्मूले देखने होंगे, जस्ट लाइक सेलिंग प्राइस निकालना है, दैट इज 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो अब इन्हीं के फॉर्मूले के बिहाफ पर हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 12.1 एंड यहाँ पर देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट देखना है। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू चेक विच वन इज ग्रेटर, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। हमें देखा कॉस्ट प्राइस इज 150, सेलिंग प्राइस इज 200, विच वन इज ग्रेटर, सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या हो गया यहाँ पर, प्रॉफिट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था हमारे पास, 200, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास, 150। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 50 एज आंसर। चलिए, अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट
अपॉन CP इंटू 100। हमने देखा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज 150, तो प्रॉफिट देखेंगे तो हो गया था 50, कॉस्ट प्राइस इज 150 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 से ये पॉसिबल नहीं है, तो ये राउंड ऑफ लेना पड़ेगा। मीन जस्ट लाइक 33 1/3% एज आंसर। अब इसके बाद यहाँ से हम एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर देखते हैं समीर बाइज अ रेडियो सेट फॉर रुपीज दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट। That is rupees 440. Then after this, it sells this to Varish at a profit of 22%. तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉफिट परसेंट। is 22%. And what does Varish pay for the radio set? तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं Varish paid for radio set। अगर हम इसको करेंगे तो एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, जो इसके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन CP, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। द कॉस्ट प्राइस इज 440। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 22/100 इंटू 400। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 122/100 इंटू 440। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 122 इंटू 44। दिस विल बिकम 4 to the 884। दिस इज 5364 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए यहाँ पर 10 थे, डेसिमल प्लेस पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 536.4। तो दिस इज अ फाइनल आंसर। इतना अमाउंट वनिश पे करेगा फॉर रेडियो सेट। ठीक है, सो ओके, नाउ क्वेश्चन और यहाँ से ग्रैब करते हैं, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, द मैन्युफैक्चरिंग gain is 10%, the wholesaler 15%, retailer 20%. And then what is the cost of production of a gas stove whose retail prices? तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का 10% हो गया, होलसेलर एंड रिटेलर। तो और यहाँ पर रिटेल प्राइस है, मतलब जितने वो लास्ट में सोल्ड आउट होता है वो कितना होता है, 7590। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं हम, लेट द cost price of stove be x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा x से, तो x का सबसे पहले 10% गेन कौन लेगा, मैन्युफैक्चरर। तो ये 100 प्लस 10%। ठीक है, देन उसके बाद आता है यहाँ पर होलसेलर का कितना हो जाएगा, 15%। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 15%। देन यहाँ पर आ जाएगा रिटेलर का कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20%। ठीक है, इतना प्रॉफिट करने के बाद यहाँ पर आता है हमारे पास 7509। यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया हमारे पास x इंटू, दिस इज 110/100
इंटू यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 115 बाय 100, देन यहाँ पर करेंगे दिस इज 120 बाय 100। फिर सो करने के बाद आता है 759। अब इसे हमें क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करनी हमें आती है। अब ये सब इधर उधर करते हैं हम लोग। इट्स लाइक 7590 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास बस लाइक 110 इंटू 115 इंटू 120। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसको 3 से करते हैं तो 3 से करेंगे 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, सॉरी ये तो 5 आ जाएगा ना, हाँ 5 3 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। 11 से आ सकता है, हाँ 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, तो 23 5 ज़ा ओके तो हो जाएगा 115। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 25, 5 से करेंगे तो हो जाएगा अगेन 5। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 5 और ये हो गया और कुछ है यहाँ पर और एक 0 ये, तो ये हो गया हमारे पास टोटल 5000। तो जो कॉस्ट प्राइस था स्टोव का वो कितना था 5000, उसको सेल हम कितने में कर देते 7509। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।